हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ से मोटो गोल्डी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। चैप्टर नेम है हमारा 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 140। तो 140 को हम गुणनखंड करेंगे। 2 बार में हमारा यहाँ 70 हुआ, फिर 2 बार में हमारा 35 हुआ, और 5 के टेबल में ये 7 बार में, और 7 के टेबल में 7 1 बार में। अब 140 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हमारा 2 देख रहे हैं कि 2 जगह है, तो हम इसे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर 5 और 7। ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होते हैं। तो इन दोनों को हमें अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 से ये 13, और 13 के टेबल में 13 1 बार में। फिर हम 91 का भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हमारा 7 बार में, 7 के टेबल में 13, और 13 से हमारा 13 1 बार में। अब दोनों का जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आया है उसे यहाँ हम लिख देंगे। ये 26 का हुआ, और 91 का हमारा 7 इंटू 13 हुआ। जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इन दोनों में जो कॉमन है उसे हम उन दोनों में से एक लिख लेंगे, और जो बच गया, जैसे 2 बच गया और 7 बच गया, उन 2 को भी लिख लेंगे और 7 को भी लिख लेंगे, और इन तीनों को गुना कर लेंगे। तो हमारा गुना करने पर 182 आ रहा है। ये हुआ एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब दोनों संख्याओं को जैसे प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तब दो संख्या हमारा, एक संख्या तो 26 है, दूसरा संख्या 91 है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 26 इंटू 91 इजक्वल टू, एलसीएम हमारा 13 है और एलसीएम हमारा 182 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 26 और 91 को मल्टीप्लाई किए तो हमारे आंसर आया इतना, और फिर हम इन दोनों को भी करेंगे तो इतना ही आ रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें 3 ठो नंबर दिया गया है, और तीनों का हम गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड हमारा 2 से 6 हुआ, फिर 2 से हमारा 3 हुआ, और 3 के टेबल में 3 1 बार में हुआ। फिर 15 को ऐसे ही हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये 3 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। और फिर 21 का भी निकालेंगे वैसे ही। तो ये 3 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 7 1 बार में। अब हम जो हमारा एक गुणनखंड निकल के आया वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। जैसे 12 का हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 3, वैसे ही हमारा 15 का आया 3 इंटू 5, और 21 का हमारा 3 इंटू 7। दोस्तों, हम लाइन में एक तरफ लिखे हैं क्योंकि हमें आसानी होगा मैच करने में कि तीनों में ये कॉमन है। इस आप 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और इसे भी वैसे आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आसान होगा इसलिए हम लिखे हैं। तो इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा? 3। तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। एचसीएफ बराबर हमारा 3 हुआ। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम के लिए जो मैच किया तीनों में उसे लिख लेंगे, और बाकी जो भी नंबर हमारा बच गया उन सबको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो हमें 420 मिला।
ये हुआ हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एचसीएफ एक नंबर दिया हुआ है और एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, उन दोनों का एचसीएफ हमें 9 दे दिया गया है और हमें कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये फार्मूला से हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं। तो एलसीएम बराबर फार्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा ये हुआ और दूसरी संख्या हमारा ये हुआ। तो पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है और एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है। अब हम इसे कट करेंगे। तो 9 से ये हमारा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो अब हमारा आंसर हुआ 22338। ये हुआ हमारा आंसर। सो फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।